आप बहुत अच्छे और विद्वान लोग बैठे हैं, एक बात कहना चाहूंगी। जिस दिन अपने से बड़ों की बात, अपने माता पिता, अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने गुरु, अपने साधु, अपने हितैषियों की बात आपको कड़वी लगने लगे, समझ लीजिए उस दिन से हमारा पतन प्रारंभ हो गया है। जिस दिन हमारे हितैषियों की बात हमको बुरी लगने लगे, माँ बाप का टोकना जिस दिन बुरा लगने लगे, उस दिन से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। जब कोई टोकने वाला ना हो, जब कोई रोकने वाला ना हो। आज मुझे विद्यालय में बुलाया था, SBS में, कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पहले कथा हुई है अपनी, तो वहाँ मुझे कहा गया कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया आज वहाँ पे। बोले मोटिवेशन दो बच्चों को, मोटिवेट करो इनको, क्योंकि आजकल नया शुरू हो गया है ये। मोटिवेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता हमको, हमारे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। मैंने एक बात वहाँ कही, अगर आपको अच्छी लग जाए तो समर्थन आप भी कर दे। मैंने कहा हो सकता है आपने मुझे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया हो, लेकिन मेरी नज़र में दुनिया का कोई भी व्यक्ति बच्चों का मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। उनके माँ बाप ही उनके सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो उनको सिखाते हैं, जो उनको बताते हैं। जो अपने माता पिता की बात ढंग से मानते नहीं, वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का ढोंग कर रहे हैं। इनको चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर। एक माँ से बढ़कर के और कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, जो बच्चों को कलेजा काट करके बड़ा करती है, उससे बड़ा मोटिवेशनल हम है। मोटिवेशनल स्पीकर हम मोटिवेट करेंगे। बूढ़ा पिता मोटिवेट करता है बच्चे को कि बेटा सच्चाई की डगर पर चलना चाहिए। जो पुराने घिसे हुए जूते पहन करके भी अपने बच्चों को नए कपड़े पहन करके विद्यालय भेजता है, उस पिता से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और कोई नहीं हो सकता। जो आपको कदम कदम पर चलना सिखाते हैं, जो आपको साइकिल चलाना सिखाता है, जो आपको भोजन करना सिखाता है, वो माता पिता की तो घर में कदर है नहीं, और बाहर मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए इनको सुनने के लिए। मैंने गलत कही क्या ये बात? बच्चों के लिए दादी से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, दादाजी से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बड़े भाई से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके माँ बाप आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो हम कहते हैं आपको क्या पता, हम तो बड़े हो गए हैं। It's time to growing up, ये बड़े हो गए हैं। जिस दिन आपको अपने माता पिता की बात ना अच्छी लगे, थोड़े बहुत जो बच्चे बैठे हैं पंडाल में, सुन लेना। जिस दिन तुमको अपने माँ बाप की बात अच्छी ना लगने लगे, तुम डिग्री कितनी बड़ी भी ले लो, अच्छे इंसान कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि जो अपने माता पिता को नहीं सुन पाया, वो दुनिया में किसी को नहीं सुन सकता। जो अपने पिता के तीखे वचनों को नहीं सहन कर सकता, उसे दुनिया का कोई साधु सुधार नहीं सकता। जो अपनी माता की डांट नहीं सुन सकता, उसको दुनिया का कोई संत नहीं सुधार सकता। और जिसको और थोड़ा सा सुनना, सौभाग्यशाली वो बच्चे नहीं होते जिनको संतों के प्रवचन मिलते हैं। केवल सौभाग्यशाली वो युवा नहीं होते जिनको साधुओं की बातें मिलती है। सौभाग्यशाली तो वो बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप की डांट में रह करके बड़े होने का अवसर मिलता है, क्योंकि वो हर दिन उनको संवार रहे हैं। भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके साथ है और वो उनको हर कदम पर बता रहे हैं कि बेटा ऐसा करना और ऐसा मत करना। हम क्या ज्ञान देंगे दुनिया का? ज्ञान तो माँ बाप से मिलता है। पर दिक्कत वो है ना, लाखों रुपए की कथा सुनने के लिए तैयार है, लेकिन लाख रुपए की बात अगर दादा दादी बोल दे तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये दिक्कत है। हमें ही सुनने की जरूरत नहीं है। आपको ना सुने, आप माता पिता को सुने, आप अपने गुरुओं को सुने, आप टीचर्स को सुने, आप दादा दादी को सुने, आप ताऊ जी को सुने आप। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां क्या मोटिवेशनल की बात कर रहे हैं लोग। दादी की गोद में बैठ करके तारों का गणित जान लेते थे, उस पीढ़ी के लोग हैं हम। दादी बता देती थी कि बेटा सप्तऋषि हैं ये। मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। दादाजी की वो छड़ी, कांपते हुए हाथ, जिसने नाप लिया है पूरी दुनिया को, उन कांपते हाथों में दुनिया का अनुभव है। और बड़े से बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को एक पलड़े पर रख दो, और बूढ़ों और बुजुर्गों का अनुभव एक पलड़े पर रख दो, अनुभव का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जिया है, जो दुनिया में देखा है, वो आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा सच है और ये चीजें जरूरी है।